तो हाँ भाई, आ गया है मेरा रिज़ल्ट। तो बहुत दिन का इंतज़ार कर, जितनी मेहनत की थी उसके हिसाब से मेरे इतने कुछ खास मार्क्स आए नहीं हुए। बताती हूँ कि मैंने क्या स्कोर किया है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन से इंग्लिश के मार्क्स बहुत 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 ज़्यादा कम है। एग्ज़ाम जो था बहुत ज़्यादा बेकार। मैंने जो एक्सपेक्ट किए थे 97 अबव किए। हाउ आई स्कोर्ड, मतलब मेरी कितनी परसेंट मैंने स्कोर किया है। तो हाँ भाई, आ गया है मेरा रिज़ल्ट। तो बहुत दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ, आज है मेरा रिज़ल्ट डे। तो लेट्स सी हाउ आई स्कोर। पहले मैं ये बता दूं कि मैं CBSE से नहीं हूँ, आई एम स्टेट बोर्ड स्टूडेंट फ्रॉम MP। ओके, पहले मैं बता देती हूँ कि मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। और मेरे जो क्लास यानी जो क्लास 10th है उसमें होते हैं 6 सब्जेक्ट, जिसमें कि संस्कृत इंक्लूड होती है फर्स्टली। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो मेरे एक्सपेक्टेशन से इंग्लिश के मार्क्स बहुत 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 ज़्यादा कम है। मेरा जो एग्ज़ाम था बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। मैंने एक्सपेक्ट किए थे 98 के अप्रॉक्स 90, मतलब कि मेरा सिर्फ एक ही मार्क्स कटा हुआ था इंग्लिश के एग्ज़ाम में। बट इन दी रियलिटी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे इतने कम मार्क्स आएंगे। तो अब मैं बताती हूँ कि हाउ आई स्कोर्ड इन इंग्लिश एग्जामिनेशन। सो मैंने स्कोर किए हैं 87 मार्क्स आउट ऑफ 100। यस, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड, लेकिन हाँ ठीक ही है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन। एंड मैंने जितनी उसके लिए मेहनत की थी तो उसके हिसाब से मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। तो बढ़ते हैं हिंदी पर। तो हिंदी का भी मेरा बहुत अच्छा गया था। मेरे एक्सपेक्टेशन से तो मेरे हिंदी में आने चाहिए थे 75 का हम लोग का वो एग्ज़ाम पेपर रहता है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन से 3 या 4 मार्क्स मेरे कटे थे। तो देखते हैं कि हाउ आई स्कोर्ड। सो मैंने मेरे एक्सपेक्टेशन से और जो मेरे रियलिटी में आया है जस्ट सेम ही आया है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरे 95 मार्क्स आए हैं तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन भाई इंग्लिश के मार्क्स से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट की, जिसमें आता है मैथमेटिक्स फर्स्टली। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरे मैथ्स में कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो मेरे मैथ्स में आए हुए हैं 19 मार्क्स। हाँ, मेरे एक्सपेक्टेशन तो भाई इससे कम थी कि मेरे मैथ का एग्ज़ाम जो था बहुत ज़्यादा बेकार गया था। लेकिन एक्सपेक्टेशन से तो मेरे अच्छे ही आए हैं, ठीक ठाक ही आए हैं। हाँ, जितना सोचा था उतने ही आए हुए हैं। We are moving the next subject which is संस्कृत। तो संस्कृत में देखते हैं हाउ आई स्कोर्ड। सो मैंने किए हैं 94 मार्क्स स्कोर्ड इन संस्कृत। लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्ट किए थे 97 अबव किए थे। क्योंकि जो संस्कृत का एग्ज़ाम था मेरा 1 या 2 मार्क्स ही उसमें कटे थे। बट एज द रियलिटी मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन से ये बहुत बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन मैंने मेहनत इसमें की थी, उसके हिसाब से मेरे लिए कम है। वैसे तो ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट सब्जेक्ट विच इज़ सोशल साइंस। में मेरे ज़्यादा मार्क्स तो कटने के थे नहीं, सिर्फ 3 या 4 मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेशन से कटने चाहिए थे। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इजी पेपर था और मेरे को बहुत अच्छी तरीके से मैंने किया, तो उसमें मेहनत भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से की थी। तो उसके हिसाब से मेरा जो रिज़ल्ट है यानी जो मेरे मार्क्स हैं, मैं देखती हूँ कि कितने मैंने स्कोर किए हैं। तो भाई इसके मेरे जो अगर मैं बताऊँ, मेरे एक्सपेक्टेशन के जस्ट सेम ही आए हुए हैं मार्क्स, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरे जो सोशल साइंस में मार्क्स आए हुए हैं वो हैं 94। यस, तो मैंने एक्सपेक्ट तो किए थे कि मेरे 96 या 97 आएंगे। बट हाँ ठीक है, उसके मेरे को लग रहा था, कंफर्म नहीं था इस वाले सब्जेक्ट में। बट हाँ, मेरे हिसाब से ही सही है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट सब्जेक्ट पे विच इज़ साइंस। तो साइंस में मेरे इतने ज़्यादा कुछ खास मार्क्स नहीं आए हुए हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन तो भाई
बहुत ज़्यादा ऊपर थी, लेकिन उसके हिसाब से मेरे जो मार्क्स हैं इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए हुए हैं। इसमें मेरे सबसे ज़्यादा कम मार्क्स हैं, इसलिए मेरा जो है इसमें हैशटैग लगा हुआ है, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 की स्कीम है। उसके हिसाब से मेरे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ने थे, जिसमें से मेरा साइंस ही हटा हुआ है। यस, मेरे एक्सपेक्टेशन से तो भाई बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए हुए हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 95 अबव मार्क्स ईज़िली आ जाएंगे, बट रियलिटी तो कुछ और ही है। मेरे मार्क्स आए हुए हैं 83 मार्क्स। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड मार्क्स। अब आते हैं कि हाउ आई स्कोर्ड, मतलब मेरी कितनी परसेंट मैंने स्कोर किया है और क्या। अब आप देख ही सकते हो कि भाई फेल तो मैं हूँ नहीं हूँ, अच्छी तरीके से पास हो गई हूँ और अच्छे नंबर्स पास हो गई हूँ। लेकिन मैंने जितनी मेहनत की थी उसके हिसाब से मेरे इतने कुछ खास मार्क्स आए नहीं हुए हैं। सबसे ज़्यादा मेरे कम मार्क्स हैं इंग्लिश एंड साइंस, जिसमें मैंने इतने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। इंग्लिश में तो मतलब कि हद ही हो गई यार। मेरा एक मार्क्स का ही गलत हुआ था, सिर्फ एक मार्क कटना था। मेरे एक्सपेक्टेशन थे कि भाई 100 में से तो कम 98 या 97 तो ईजिली आ जाएंगे, लेकिन इतने कम मार्क्स से तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। और साइंस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो मेरी परसेंट अगर मैं बताऊँ तो मेरी 92% मैंने स्कोर किया है। वैसे तो सही है, बट मैंने जितनी प्रिपरेशन की थी उसके हिसाब से ज़्यादा बेटर नहीं है। सो फेल और पास की बात आती है तो या आई ईज़िली पास। इतना ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं एग्ज़ाम्स में, बट जितनी एक्सपेक्टेशन की गई थी, मतलब पेरेंट्स को थी और जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी, उतने मार्क्स नहीं आए हुए। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मेरे 95 अबव परसेंट आएंगे, लेकिन इंग्लिश और साइंस ने पूरा खेल ख़राब कर दिया। देख सकते हो कि वैसे भी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरे कितने मार्क्स आए हुए हैं, और कैलकुलेट करके मेरे 92% है। सो और भी जितने स्टूडेंट हैं एमपी बोर्ड से या जो सीबीएसई वाले हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर देयर रिजल्ट। बोर्ड एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट होने वाले हैं एमपी बोर्ड में, तो देखती हूँ कि मैं मतलब कि एग्ज़ाम देती हूँ या नहीं। सो थैंक you for watching the video. Like, subscribe and share.